भगवान की भक्ति मनुष्य के रूप में होकर देश देश में और खंड खंड में मिलती है, परंतु भगवान की भक्ति को आदर नहीं मिला। फिर भक्ति घूमते घूमते हिंदुस्तान में पंजाब देश में आई है। गुरुद्वारों में ग्रंथ साहिब की उत्तम वाणी नर नारी पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह जरूर उत्तम गति को पाएंगे, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो भगवान की भक्ति को हृदय कमल में निर्भय विश्राम दे। फिर भक्ति सती जति की परीक्षा करती हुई तीर्थों में गई। तीर्थों में सब रजोगुण की तमोगुण की भक्ति करते हैं। अभिमान की और कपट की भक्ति करने वाले बहुत मिले हैं। पाप से पेट भरते हैं। कल्पना रूपी नदी में नर नारी को दुखी देखकर भगवान की भक्ति बड़ी उदास हुई है। भक्ति मन में डरने लगी है और थक गई है। फिर मारवाड़ देश में भक्ति आई है। रियासत बीकानेर में गांव मसूरी में जन्म पाए हुए योगी श्री रघुनाथ जी भगवान की भक्ति को मिले हैं। फिर भगवान की भक्ति को हरकोड से रघुनाथ जी नायक अपने घर ले गए हैं। फिर निर्भय चित्त से योगी हृदय में भगवान की भक्ति को अखंड विश्राम दे दिया। फिर डिगते हुए सत्य और धर्म को योगी ने थाम लिया है। फिर योगी ने नेत्र खोलकर देखा है कि संसार में कलु बड़ा अत्याचार करता है। पृथ्वी कलु के भार से दबी हुई पाताल लोक में धंस रही है। फिर योगी दाहिनी भुजा पर सत्य को बिठाया और बाएं भुजा पर धर्म को बिठाया है। हृदय कमल में भगवान की भक्ति अखंड बैठी है। फिर योगी ने शील शब्द की तलवार उठाई है और पाताल लोक में जाकर योगी ने माता पृथ्वी को थामी है। पृथ्वी को योगी कहता है, हे माता ठहरो, सत्य से डिगो नहीं। हे माता तुम धीरज धरो, अब पाप का नाश होगा, कलयुग भूमंडल से भागेगा। भगवान शिव पार्वती भी मातलोक में रमण करने को आते हैं। अब मैं ओगड़ योगी भी कलु को ढूंढ कर मारूंगा। मेरी नजर के सामने आते ही कलयुग को भस्म कर डालूंगा। तू किसी बात का फिक्र न कर। अब निष्कलंक अवतार योगी प्रकट होकर मातलोक में रमने लगे। अब त्रिलोक में खबर हो गई है कि ओगड़ योगी जागे हैं। फिर धर्मराज जी ने कलु को बुलाकर समझाया कि हे कलु, योगी के सम्मुख नहीं जाना, लुक छिप कर गुजरान करना, योगी तुझे भस्म कर डालेगा, युग खंडन हो जाएगा। मेरा वचन सत्य मानना। कलयुग बोला कि मैं योगी के सम्मुख नहीं जाऊंगा। निरंकार भक्ति में भरपूर योगी संसार में रमते हैं, प्राणियों को पाप मार्ग से छुड़ाकर धर्म मार्ग पर लाते हैं। कलु की महिमा जो नर नारी पढ़ेंगे सुनेंगे उन पर कलयुग का वश नहीं चलेगा, परंतु सब नर नारी उत्तम सत्संग करें जहाँ भगवान की वाणी बोलते हैं। कलयुग में वही श्रेष्ठ भूमि है। तुम पापी का संग छोड़ो, पापी पुरुष कलयुग का लड्डू है। तुम बार बार सत्संग करो, जो नियम से और नीति से सीधे मार्ग पर धर्म से चलने वाले पुरुष है। उनको पापी प्राणी अनेक ताने मारते हैं कि यह विमान का पागा पकड़े गए। फिर बोलते हैं कि धर्म की माता दुख भोग कर मरती है। भगवान से बेमुख प्राणी काल के मुख में बोलता है, पापी आप तो धर्म पर चलता नहीं है और धर्म पर चलने वालों को कुवचन बोलता है और आत्मा दुखाता है। पापी धर्म मार्ग छुड़ाने का उपाय करता है कि हमारे संगी नरकलोक के साथी बहुत हो, परंतु अंत पाप की क्षय होगी और धर्म की जय होगी। जो पुरुष भगवान के भजन में और धर्म मार्ग में आया है वह कभी हटेगा नहीं, धर्म से डिगेगा नहीं। कलयुगी पुरुषों का नाश होगा। हे योगी, मैंने त्रिलोकी में फिरकर देखा है कि काल से बढ़कर कोई देखने में नहीं आया है। 14 भवन में, 7 द्वीप में, 9 खंड में सब दुनिया काल का चबीना है। काल देव अखंड भगवान का बनाया हुआ है, सुरगुण भगवान है। रामकृष्ण और जितने अवतार हुए हैं और फिर होंगे
सब काल भगवान